गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। और अब हम जो इस पुराने चैनल है तो इसी पर सभी प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मात्र 20 मिनट में हम पूरी क्लास का रिवीजन करेंगे। ये 20 मिनट से पहले भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा जल्दी रिवीजन। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पर कॉन्टैक्ट करके आप इस क्लास की पीडीएफ को भी ले सकते हैं। और 1 से 7 क्लास तक की पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर भी डाली हैं, तो टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम देर न करते हुए हमारी क्लास। एंथोरियम फेस्टिवल, ये मिजोरम का फेस्टिवल है। और मिजोरम में कौन कौन से होते हैं? जहाँ पर भी कूट लगा हो, जैसे पावल कूट जिसे स्ट्रो फेस्टिवल कहते हैं, चापचार कूट फेस्टिवल जिसे बैम्बू डांस और चिरऊ डांस भी कहते हैं, और सुआदो कूट, खुआदो कूट, ये होते हैं मिजोरम में। नागालैंड में कौन कौन सा होता है? नागालैंड में होता है आओ लेंग फेस्टिवल, और ये बर्ड से रिलेटेड है। और नागालैंड का बर्ड स्टेट बर्ड ये है हॉर्नबिल, और ये 10 दिन का फेस्टिवल है। 2000 में शुरू हुआ था, 1 से 10 दिसंबर तक होता है। नागालैंड और एक राज्य हो रहा है त्रिपुरा, इन दोनों के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर का डांस है चेरा ओवा जिसे न्यू ईयर ऑफ मणिपुर कहते हैं, और लुई नगाई फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश में होता है लोसर, ड्री, सोलुंग, मोपिन, सांगकेन, समलाडू, बुरी बूट, न्योकुम और माइको फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कली और डबल टै की साउंड जहाँ पर हो तो ये हो जाएंगे साउथ इंडिया के और स्पेशली केरल के डांस। जैसे कथक कली, यहाँ पर है कली, मोहिनी अट्टम, डबल टै, तो ये दोनों केरल से हो जाएंगे। और बीट डांस है जैसे थिरुवातुरकली, मुदियेट्टू, काली अट्टम, परी चाकली, तो ये सभी हैं केरल के डांस। और भारत में होते हैं 8 क्लासिकल डांस जिनका वर्णन भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा भी दी जाती है। कथकली का अभ्यास ये कहलाता है सेवाकली, जो केरल में होता है। तमिलनाडु में काई मिलता है सिल और बट्टम, तो काई सिल बट्टम, कावड़ी, माइल अट्टम और कुम्मी डांस, तो ये होते हैं तमिलनाडु में। नॉर्थ इंडिया का म्यूजिक कौन सा होता है? तो नॉर्थ इंडिया का म्यूजिक होता है हिंदुस्तानी, और साउथ इंडिया का होता है कर्नाटक म्यूजिक। और फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक ये कहलाते हैं पुरंदर दास, इनकी पुस्तक थी दास साहित्य। कर्नाटक म्यूजिक की त्रिमूर्ति ये थे त्यागराज, मुत्सुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। और महिला त्रिमूर्ति इनमें शामिल थे MS सुब्बुलक्ष्मी, DK पट्टमल और ML वसंत कुमारी। और MS सुब्बुलक्ष्मी ये तानपुरा वाद्य यंत्र से संबंधित थी। पद्म विभूषण 1975 में इनको दिया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको पद्म विभूषण 1975 में, भारत रत्न 1998 में, और ये पहली संगीतकार बनी थी। UN में परफॉर्म किया 1966 में। रैमन मैग्सेसे अवार्ड इनको 1974 में दिया गया, जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय 1958 में विनोबा भावे बने थे, जो भूदान आंदोलन से संबंधित और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे। तो आपको बताना है कि दूसरे और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने थे। फोर्थ क्वेश्चन है अल्पना कला, इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है वेस्ट बंगाल से। वारली और रंगोली चित्रकला या कला ये महाराष्ट्र से संबंधित है। मधुबनी और मिथिला ये बिहार से संबंधित है। जादवपटिया और पैतकर, जादवपटिया ये बिहार से संबंधित है, और पैतकर ये झारखंड से संबंधित है। फुलकारी कला ये पंजाब से संबंधित है। कलमकारी और मुगलू ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आरोफ और कांगड़ा ये हिमाचल प्रदेश से है। बाघ कला ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, और मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। पट्टचित्र और सोरा कला ये उड़ीसा की है। फड़, कजली, लघु मेहंदी ये राजस्थान के। कोल्लम और तंजोर ये तमिलनाडु की है। कलमा जट्टू ये केरल की कला है। 5वां क्वेश्चन है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज ये बुक किसने लिखी है? झुम्पा लाहिड़ी ने। और रिच लाइक अस ये पुस्तक लिखी है नयनतारा सहगल ने। झुम्पा लाहिड़ी की और इम्पोर्टेंट पुस्तक है जैसे द नेमसेक,
अनअकस्टम्ड अर्थ द लो लैंड। तो ये इम्पोर्टेंट पुस्तक भी हमको रखनी है ध्यान। अरुंधति रॉय की भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अरुंधति रॉय पहली भारतीय महिला बनी जिनको बुकर प्राइज दिया गया 1997 में, और बुकर प्राइज इनको दिया गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मामूली चीज़ों का देवता के लिए। और इनकी और भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हम देखेंगे थोड़ी देर में। स्टेरी नाइट्स, ये है शोभा डे की पुस्तक। इनहेरिटेंस ऑफ लॉज, किरण देसाई की है। द रूल ब्रेकर्स, प्रीति सेनोय की है। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ल्ड, शशि थरूर की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये सैम पित्रोदा की पुस्तक। और पीली क्रांति का जनक भारत में सैम पित्रोदा को ही माना जाता है। डॉलर बहू और 3000 टांके या स्टिचेज, ये सुधा मूर्ति के जो इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर हैं उनकी पत्नी है, और जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे ऋषि सुनक, उनकी सासू माँ भी सुधा मूर्ति ही हैं। फियरलेस गवर्नेंस और हिम्मत है, ये दोनों बुक लिखी हैं किरण बेदी ने। और व्हाट वेंट रॉन्ग, ये भी लिखे किरण बेदी के द्वारा। वाई भारत मैटर्स, ये एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री के द्वारा लिखी गई है। बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? तो बीटिंग द रिट्रीट ये होता है गणतंत्र दिवस की समाप्ति का समारोह। 29 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन यानी कि 26 जनवरी को ध्वजारोहण नहीं, ध्वज फहराया जाता है, ध्वज या फ्लैग अनफर्लिंग किया जाता है। लेकिन 15 अगस्त पर ध्वजारोहण किया जाता है, फ्लैग होस्टिंग की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले पर। गांधी जयंती ये 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। 2007 से इसको शुरू किया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस मनाते हैं। और पहला रिपब्लिक डे, इस पर चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। और 76वें के थे प्रोबो सुबियांतो। और 1951 में दूसरे नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे त्रिभुवन वीर विक्रम, ये बने थे। और 1953 और 1952 और 53 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया था। 1951 में नेपाल के वीर विक्रम सिंह, 1952-53 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं बुलाया था। भारतीय मूल के पहले नागरिक जिनको नोबेल शांति अवार्ड दिया गया, तो ये है कैलाश सत्यार्थी 2014 में। और इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान के हैं सबसे युवा, इनको दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया। साहित्य का नोबेल अवार्ड पहले भारतीय, यह है रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए। 1979 में मदर टेरेसा को, और इनकी पुस्तक है मलाला यूसुफजई की पुस्तक आई एम मलाला वी आर डिस्प्लेस्ड। अमर्त्य सेन, इनको 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए 1968 में। विज्ञान के क्षेत्र में पहले भारतीय सीवी रमन, फिजिक्स के लिए 1930 में। और फिजिक्स का दूसरा 1983 में एस चंद्रशेखर को दिया गया। भारत में कैसी प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली, और इसमें एक नामात्र का अध्यक्ष होता है और एक वास्तविक अध्यक्ष होता है। नामात्र का प्रमुख होता है राज्य प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति, और वास्तविक होता है शासन प्रमुख प्रधानमंत्री। भारत में अर्ध संघात्मक व्यवस्था ये हमने ली है कनाडा के मॉडल से। और एकात्मक और संघात्मक दोनों का ही इसमें मिश्रण होता है, और संघात्मक की ओर ज़्यादा झुकाव होता है। संघात्मक का लक्षण क्या है? तो यहाँ पर 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तीनों में शक्तियों का विभाजन है। संघ सूची पर संघ सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और संवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बनाते हैं। लेकिन अगर दोनों एक ही विषय पर कानून बना दें और दोनों में क्लैश हो जाए तो केंद्र का कानून मान्य होगा। भारत राज्यों का संघ है, ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष ये बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और फ्रांस की प्रणाली से ये संबंधित थे, यानी कि फ्रांस की पद्धति पर आधारित ये बने थे अध्यक्ष। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और फ्रैंक एंथनी को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन आयोग ये योजना के तहत किया गया था। और कैबिनेट मिशन ये आया था 23 मार्च 1946 को। मसौदा ये प्रवर समिति
इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पहली बैठक हुई 30 अगस्त 1947 को। टोटल इसमें 7 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष और 6 अन्य। पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव ये पास हुआ था, तो उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिली और इसे संविधान का दर्शन अनुप्राणित होता है। डीपीएसपी में किसका उल्लेख है? तो डीपीएसपी का उल्लेख भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है और ये हमने आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 45 से लिया है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 है इसमें है मौलिक कर्तव्य है। आयरलैंड से हमने क्या क्या चीज़ ली है, तो हम इसको याद रख सकते हैं एंड से। एंड ई से हो गया इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया। एन से हो गया नॉमिनेशन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। और डी से हो गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रेटर्निटी, भाईचारा बंधुत्व, ये हमने लिया है फ्रांस की क्रांति से। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, और जिसे जुडिशियल रिव्यू जब न्यायालय कोई डिसीजन दे देता है, अगर भविष्य में न्यायालय को यह महसूस हो कि उसके निर्णय पर उसको स्वयं ही रिव्यू करना चाहिए, तो उसका पुनरावलोकन कर सकता है और उस डिसीजन को बदल भी सकता है, तो इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया ये अनुच्छेद 61 में है और ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति का पद, ये शब्द हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से। फंडामेंटल ड्यूटीज वर्तमान में है 11, ये हमने सोवियत संघ से लिए हैं। और 5 ईयर प्लान ये भी हमने वहीं से लिए हैं। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये भी हमने रूस से ही लिया है। और 11वां मौलिक कर्तव्य ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। संघीय व्यवस्था कनाडा मॉडल पर आधारित है और संघीय व्यवस्था में हमने राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को दी गई हैं। और केंद्र सूची में 100 विषय, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय और शिक्षा, वन, मापतोल इत्यादि इनको शामिल किया गया था राज्य सूची से समवर्ती सूची में। संसद के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है अनुच्छेद 108 में। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। 12वां क्वेश्चन है जर्मनी के संविधान से प्रेरित क्या क्या है? तो जर्मनी के संविधान से प्रेरित आपातकाल में जो भी मौलिक अधिकारों पर विलंबन होगा, तो वो सभी प्रावधान हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जो अब तक 3 बार लग चुकी है। 356 राष्ट्रपति शासन, 365 अनुच्छेद की परिभाषा के अनुसार ये लगता है। और 360 इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया। संविधान संशोधन का भाग 20 में वर्णन है। और अनुच्छेद 368 जो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये भी हमने साउथ अफ्रीका से ही लिया है। एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। अब देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन। तहकीक मालिल हिंद या तहकीक हिंद या किताब उल हिंद, ये सभी एक ही नाम है और इसके रचयिता हैं अल बिरूनी। इब्न बतूता ये 1333 में भारत आया था और 1342 में इसको चीन में राजदूत बनाकर भेज दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और इसने एक पुस्तक लिखी थी रहला। और ये मोरक्को से आया था, अफ्रीकी यात्री था। मोरक्को की राजधानी का नाम है रबात। अल मसूदी ये भारतीय मानसून के बारे में इसने लिखा। और मैगनीज ने लिखी इंडिका। तबकात ए नासिरी ये मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। तारीख मुबारक शाही या बिन सरहिंदी ने लिखी। तारीख यामिनी ये उत्बी ने लिखी और ये गजनी का दरबारी इतिहासकार होता था। फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वर दास नागर ने लिखी और औरंगजेब पर ये आधारित है। चार चमन ये चंद्रभान ने लिखी और मजम उल बहरीन दारा सिकोह के द्वारा लिखी गई। किताब उल हिंद यमीन मकाला अरबी भाषा में लिखी गई और अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई जो उज्बेकिस्तान का था। महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था और भारत के पुराणों का भी इसने अध्ययन किया था। और भारत के पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला ज्ञात मुसलमान माना जाता है।
इससे पहले किस मुसलमान ने भारतीय पुराणों का अध्ययन किया था या नहीं, कोई जानकारी नहीं मिलती। पहला ज्ञात मुसलमान यही था कि जो था अल बिरूनी। 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश ये था गुलाम वंश, जो 1206 से लेकर 90 तक रहा था। गुलाम के बाद आया खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी और फिर लोदी वंश का अंत किया बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में, और 1526 में आया मुगल वंश और ये रहा 1857 तक। बीच में 1540 से 55 तक ये रहा सूरी वंश। तो टोटल 316 वर्षों का शासन किया मुगल वंश ने। फिर खिलजी, गुलाम वंश के बाद आया खिलजी। खिलजी ने 30 वर्षों तक शासन किया, जो सबसे कम है। गुलाम वंश 1206 से 90 तक। फिर खिलजी 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414, सैयद 1414 से 1451 और लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। गुलाम वंश के फाउंडर ये माने जाते कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 90 तक, 1206 से लेकर 10 तक शासन किया और पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई। और इसने ही 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी हत्या की गई थी और जलालुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर थे। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 तक और खिजर खान 1414 से 1421 तक और बहलोल लोदी 1451 से लेकर 1489 तक और सबसे लंबा शासनकाल इसी का माना जाता है। 38 वर्षों तक शासन किया और दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल वाला यही है। और दूसरे नंबर पर है फिरोज शाह तुगलक, जिसने 37 साल तक शासन किया था। औरंगजेब ने 49 वर्ष शासन किया, अकबर ने 49 और बिम्बिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया था, जो हर्यक वंश का शासक था। एकता प्रणाली किसने शुरू की? ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी और इसमें जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। तुर्क चहलगानी का गठन, इसमें 40 सरदार होते थे, ये भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया। और जीतल जो एक तांबे का सिक्का होता था, टंका ये चांदी का सिक्का होता था, इसकी शुरुआत भी की। और इसके समय चंगेज खान ने 1221 में आक्रमण किया था ट्रांस अक्सियाना क्षेत्र पर, लेकिन इसने कंट्रोल कर दिया अपनी सूझबूझ से, इसको कंट्रोल कर लिया और 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश भारत में मकबरा शैली का जनक माना जाता है। इल्तुतमिश का पुत्र था सुल्तान महबूब, तो इसकी याद में इसने दिल्ली में पहला मकबरा बनवाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान, 1236 से 40 तक इल्तुतमिश की बेटी शासक बनी और ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका या पहली मुस्लिम शासिका ये थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने 1211 से 36 तक शासन किया और अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार का निर्माण बनवाना चाहता था, जहाँ पर कुश्क ए सीरी का निर्माण करवाया और इसकी हाइट रखी गई 24 मीटर। कुतुब मीनार की हाइट है 72.5 मीटर और ये 73 मीटर, जो भी हमको सही लगे। और यूनेस्को की लिस्ट में 1993 में इसको शामिल किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला दिल्ली में बनवाया था, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। हौज खास जल एकत्रित करने के लिए दिल्ली में बनाया। अलाई दरवाज़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दरवाज़ा ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, लेकिन कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये बनाई थी ऐबक के द्वारा और ये दिल्ली में ही स्थित थे। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे देवयानी कहते हैं, इसका नाम क्या है? M31। मिल्की वे ये दुग्ध मेखला भी इसको कहते हैं और ये सर्पिलाकार होती है। ब्रह्मांड कितना पुराना है? 15 बिलियन वर्ष पुराना है। और बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लिमेटिये ने 1927 में दी थी। यूनिवर्स कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष ये पुराना है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स ये कहलाता है कॉस्मोलॉजी। और शिकारी तारामंडल ये होता है ओरियन, जिसे हंटर भी कहते हैं। सूर्य का बाह्यतम क्षेत्र ये कहलाता है कोरोना, जिसे किरीट भी कहते हैं और 6000 डिग्री सेल्सियस का ताप ये सहन कर सकता है। सबसे आंतरिक में जो होता है करोड़, वहाँ पर तापमान होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सूर्य की चमकती सतह इसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, 5500 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान होता है। और सूर्य पर 2 महत्वपूर्ण गैस होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अदर गैसेज होती है 2.5%। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? तो 2 ग्रह हैं, एक है बुध और एक है शुक्र। इन दोनों का एक भी उपग्रह नहीं है, यह चंद्रमा नहीं है।
तो ये थे हमारे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जैसा हमने किया था 20 मिनट में हम क्लास को कंप्लीट कर देंगे। तो 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।